3 मार्च 2007 का 5वां पेज पर मध्याज में बाप दादा कहते हैं आजकल के जमाने में डॉक्टर से कहते हैं दवाई छोड़ो और एक्सरसाइज करो, तो बाप दादा भी कहते हैं कि युद्ध करना छोड़ो, ये मेहनत करना छोड़ो और सारे दिन में 5-5 मिनट मन की एक्सरसाइज करो। 1 मिनट में निराकारी, 1 मिनट में आकारी और 1 मिनट में सब तरह के सेवाधारी अर्थात साकारी। ये मन की एक्सरसाइज 5 मिनट की सारे दिन में भिन्न भिन्न टाइम करो तो सदा तंदुरुस्त रहेंगे, मेहनत से बच जाएंगे, युद्ध से बच जाएंगे। ये हो सकता है ना, हो सकता है। मधुबन वाले, मधुबन फाउंडेशन है, मधुबन का वाइब्रेशन चारों ओर न चाहते हुए भी फैल जाता है। जो मधुबन में एक दिन कोई बात होती है, सारे भारत में जगह जगह में दूसरे दिन पहुंच जाती है। इतना मधुबन में कोई साधन लगे हुए हैं, कोई बात छिपती नहीं है, अच्छी बात भी छिपती नहीं है तो पुरुषार्थ की भी नहीं छिपती। तो मधुबन जो करेगा वो वाइब्रेशन स्वतः और सहज ही फैलेगा। पहले मधुबन निवासी बेस्ट थॉट्स का स्टॉप करें। ये हो सकता है, ये जो आगे आगे बैठे हैं ना, वो मधुबन निवासी हाथ उठाओ तो मधुबन निवासी आपस में कोई ऐसा प्लान बनाओ कि बैच खत्म हो जाए। बाप दादा ये नहीं कहते हैं कि संकल्प ही बंद कर दो, बैच संकल्प फिनिश करो। व्यर्थ संकल्पों से फायदा तो होता नहीं है, परेशानी हो सकती है। तो ये हो सकता है जो मधुबन निवासी समझते हैं आपस में मीटिंग करके यह करेंगे, वो हाथ उठाओ। करेंगे या करना है? करना है तो लंबा हाथ उठाओ, 2-2 हाथ उठाओ। मुबारक हो, बाप दादा दिल से दुआएं दे रहे हैं, मुबारक देते हैं। हिम्मत है तो मधुबन में जो चाहे वो कर सकते हैं, कर भी सकते हैं और कराए भी सकते हैं। मधुबन की बहनें भी हैं तो बहनें हाथ उठाओ, मीटिंग करना। आप दादियां मीटिंग कराना। देखो हाथ सभी उठाए रहे हैं, अभी इस हाथ की लाज रखना। अच्छा, अभी सेकंड में जो बाप ब्रह्मा ने लास्ट में वरदान दिया, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी,
ये ब्रह्मा बाप के लास्ट वरदान में एक बहुत बड़ी सौगात बच्चों के प्रति रही। तो क्या सेकंड में ब्रह्मा बाप की सौगात मन से स्वीकार कर सकते हैं? जरा संकल्प कर सकते हो कि बाप की सौगात को सदा प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है, क्योंकि आदिदेव की सौगात कम नहीं है। ब्रह्मा गेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, इसकी सौगात कम नहीं है। तो अपने अपने पुरुषार्थ प्रमाण संकल्प करो कि आज के दिन होली अर्थात जो बीत चुकी होली हो गई, लेकिन अब से सौगात को बार बार इमर्ज करके ब्रह्मा बाप को सेवा का रिटर्न देंगे। देखो, ब्रह्मा बाप ने अंतिम दिन, अंतिम समय तक अपनी सेवा की। सेवा से मुंह नहीं मोड़ा। ये ब्रह्मा बाप का बच्चों से प्यार सेवा से प्यार की निशानी है। तो ब्रह्मा बाप को रिटर्न देना अर्थात बार बार जीवन में जो ही सौगात को रिवाइज करके प्रैक्टिकल में लाना। तो सभी अपने दिल में ब्रह्मा बाप से स्नेह के रिटर्न में संकल्प को दृढ़ करो। ये है ब्रह्मा बाप के स्नेह की सौगात का रिटर्न। अच्छा, चारों ओर के लकिए होलीएस्ट बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प की चाबी प्रैक्टिकल में लाने वाले हिम्मत वाले बच्चों को, सदा अपने मन को भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा में बिजी रखने वाले, कदम कदम में पदमों की कमाई जमा करने वाले, सदा हर दिन उत्साह में रहने वाले, हर दिन को उत्साह समझ मनाने वाले, सदा खुद खुश नसीब बच्चों को, ऐसे खुश नसीब जो खुशी गायब न हो। बच्चों को बाप दादा का याद करो नमस्ते। मोहिनी बहन से और ईशु बहन, अभी वहाँ भी अर्थात हॉस्पिटल में भी प्रोग्राम बनाना। जो भी कमरे में बैठो या बाहर भी बैठो, वहाँ और कोई बात नहीं हो। ऐसा वायुमंडल बनाना जैसे वह लोग साधनों द्वारा कमरे का वायुमंडल बनाते हैं। तो वहाँ बिल्कुल ऐसा शक्तिशाली वायुमंडल हो कि जो आवे वह सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करे। इससे ये दवाई शक्तिशाली है। उन्होंने कहा कुछ दिन तबीयत ठीक रहती है, फिर कुछ न कुछ नीचे ऊपर हो जाता है। अभी ये खेल चल रहा है, अभी ये वायुमंडल, दवाई और दुआ दोनों साथ साथ हो। उन्होंने कहा चारों ओर सेंटरों में भी योग चल रहा है, सब तरफ विशेष योग में बैठे हैं या बिजी भी हो, लेकिन लक्ष्य वही हो। समझे कि हमको ये सेवा करनी है और यही प्यार का रिटर्न है। 3 मार्च 2007 की वाणी का 6ठा पेज। दादा विश्वरतन ने 26 फरवरी को अचानक अपना पुराना शरीर छोड़ दिया। कोई ने बोला
शरीर छोड़ दिया, क्योंकि ड्रामा में कोई कोई आत्मा को अचानक और एवरेडी का पाठ पक्का कराना है। देखो, चंद्रमणि ने जब शरीर छोड़ा तो कुछ समय वो लहर अच्छी रही, तभी अचानक के पास में पक्की रही, फिर बाद में धीरे धीरे हल्का हो गया। फिर ये जो ड्रामा में पार्ट हुआ, ये वायुमंडल में अचानक और एवरेडी का पार्ट फिर से पक्का कराने के निमित्त बने। विश्वरतन का निराकारी स्थिति का ध्यान अच्छा रहा, उनका गुप्त में ये पार्ट पक्का था, इसलिए जल्दी सेकंड में पार्ट पूरा हो गया। ये भी समय अभी को सभी को अटेंशन खिंचवाने के लिए निमित्त बनता है। सभी थोड़ा थोड़ा अभी समझते हैं, अभी तो टाइम पड़ा है, तो अभी ये लहर नहीं होनी चाहिए। अब रेडी रहना चाहिए, क्योंकि बहुत काल का भी अटेंशन रहना अच्छा है। दादियों से आपका ग्रुप तो अटेंशन वाला ही है ना, तो अटेंशन रहता है ना। अच्छा, आपका अटेंशन तो रहता है, अगर रेडी है। दादा के सेवाधारी मनुष्य से ड्रामा को देख करके खुश होना। ड्रामा में जो भी होता है अच्छा होता है। उन्होंने कहा दादा की बहुत याद आती है। याद भले आवे, उनके गुण और उनके कर्तव्य याद आवे और फिर फॉलो करो। याद तो आवेगा ही, बस आज्ञा यही है कि फॉलो करो, खुश रहो और खुशी बांटो। निर्वैर भाई ने दादी जी का समाचार सुनाया और सभी की याद दी। सभी को सेवा की मुबारक और याद देना। उन्होंने कहा मुन्नी बहन ने याद दी है, दादी जी को जल्दी से जल्दी मधुबन लाने की इच्छा है। बोला जल्दी नहीं करें, जल्दी का संकल्प नहीं, वायुमंडल को शक्तिशाली बनाए। अभी ये संकल्प करो ही नहीं, अभी यह संकल्प करो अच्छा है और अच्छा ही हो जाएगा और कोई बात नहीं। रमेश भाई अभी बॉम्बे क्या करेगा? कोई नया प्लान निकालो। वर्गीकरण के प्रोग्राम तो होते ही रहते, कोई नया ऐसा प्रोग्राम हो जो प्रत्यक्ष दिखाई दे। प्रोग्राम किया और निकला और सेवा शुरू कर दे, ऐसा भी तुरंत दान और महापुण्य। गोपाल भाई और गोलक भाई से मधुबन के चारों ओर भी पावरफुल वायुमंडल बनाओ। मीटिंग करना तो सभी मिलकर के मीटिंग करना। जानकी दादी से मधुबन वालों की मीटिंग कराना, चंद्रहास से
तबीयत अच्छी है, अच्छा है। अपनी तबीयत को खुद ही समझ के चलाते रहो, क्योंकि बड़े में बड़ा डॉक्टर खुद है। डॉक्टर करसन भाई पटेल, निर्मा ग्रुप का चेयरमैन। अभी जैसे अपने लौकिक बिजनेस में उन्नति कर रहे हो, ऐसे अभी आध्यात्मिक बिजनेस भी करो। परमात्मा बाप से बिजनेस करो, बहुत इजी है। ऐसी बिजनेस करो जो अविनाशी रहे। ये बिजनेस तो एक जन्म रहेगा, लेकिन वह बिजनेस तो 21 जन्म की गारंटी है। फिर 21 जन्म कभी भी ये बिजनेस करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ खाना पीना मौज करना पड़ेगा। तो ऐसी बिजनेस करो। ऐसी बिजनेस करना चाहते हो, तो निमित्त बनो। आपको देख करके फिर औरों में भी उमंग आवेगा। यहाँ तक पहुँचे हो तो अवश्य कोई भाग्य छुपा हुआ था। जो आखिरी पहुँच गए हो, आपका भाग्य यहाँ ले आया है। निमित्त कोई तो बनेगा ना। कितने बारी सोचा जाना है, तो आज ही कैसे पहुंचे। तो ये भाग्य आपको ले आया, बहुत अच्छा किया। स्वामी संपूर्णानंद गिरी से बहुत अच्छा है। साथ साथ मिलके करेंगे तो आवाज बुलंद होगा, और ये बुलंद आवाज बहुतों के कानों में जाएगा। अच्छा है। सर्वधर्म के नेताएं मिलकर के करें तो आवाज बहुत जल्दी फैलेगा। और ये बात भी होनी है। थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन होना है। सब मिलकर के एक ही झंडा लहराएंगे। राकेश मेहता, IAS, बिजली बोर्ड दिल्ली। यहाँ भी देखो आत्मा लाइट है, और लाइट हाउस हो करके लाइट देनी है। तो डबल लाइट का ज्ञान लेने वाले भी भाग्यवान आत्मा हो। वो लाइट भी जरूरी है, और ये आत्मा की लाइट भी जरूरी है। अभी निमित्त बन करके दुखी आत्माओं को आत्मिक लाइट दे करके सुखी करो। आपके करने से टेंशन फ्री लाइफ हो जाएगी। ये टेंशन फ्री लाइफ बनाओ। अच्छा, क्लास है 22 जुलाई 1967। रिटायर चला है तो पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलते। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं ये पाप की दुनिया है, और जानते हैं जो मीठे मीठे हैं और रूहानी बच्चे हैं, जो जिस्मानियत की स्टेज में है, देह अहंकार में है, और कड़ुए कड़ुए हैं, कड़वी बातें बोलते हैं। उनकी बुद्धि में नहीं आता ये पाप की दुनिया है।
ऐसे तो पुण्य की दुनिया को भी मनुष्य जानते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति पुण्य की दुनिया को कहा जाता है। वहाँ पाप होता नहीं है। पाप कहाँ होते हैं? पाप होते हैं दुख धाम में, रावण के राज्य। रावण को कहा जाता है रुलाने वाला, दुख देने वाला। तो तुमने रावण को भी देखा है। रावण और कोई चीज नहीं है, फिर उसकी एफजी क्यों जलाते? ऐसा है, वो तो जलाते हैं। रावण अगर कोई चीज ही नहीं है, माया रावण, तो उसका पुतला बना के क्यों जलाते हैं? पुतला साकार की यादगार में बनाया जाता है या निराकार का पुतला बनता है? तो उससे क्या साबित होता है कि जरूर कोई दुख देने वाला साकार में 100% स्टेज वाला रावण भी हुआ है। 100% काम, 100% क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका संघात है। इसकी यादगार में रावण के 5 सिर बनाते हैं और 5 सिर बना दिए हैं मंदोदरी के, जो उसकी सहयोगिनी है। बच्चे जानते हैं कि हम इस समय रावण राज्य में हैं। परंतु अभी हमने रावण राज्य से किनारा किया हुआ है। हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बच्चे जब यहाँ पर आते हैं तो बुद्धि में ये बात रहती है कि हम उस बाप के पास जाते हैं जो हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। उस बाप के पास जाते हैं, उस बाप के पास नहीं। ये बाप मनुष्य देवता नहीं बनाता। क्या बनाता है? मनुष्य से, शूद्र से ब्राह्मण बनाता है, परंतु देवता नहीं बनाता। लेकिन हम उस बाप के पास जाते हैं जो मनुष्य से देवता बनाता है, सुखधाम का मालिक बनाता है। सुखधाम का मालिक बनाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा क्या, कोई भी देहधारी नहीं है क्या? सुखधाम का मालिक बनाने वाला कोई देहधारी नहीं है। देहधारी नहीं है, बिंदी है। बिंदी भी नहीं है। देह को बुद्धि से धारण करने वाला भी नहीं है। देह की दुनिया और देह के संबंधों को बुद्धि में धारण करने वाला नहीं है। कौन है? जो है वो निराकारी, निर्विकारी है। देह को धारण करने वाला देह अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमानी निर्विकारी नहीं हो सकता। वो निर्विकारी, निरहंकारी,
देह से परे की स्टेज में रहने वाला है ही शिव बाबा, वो विदेही है। देह तुमको भी नहीं थी जब तुम बाप के घर में थे, परंतु फिर तुम देह लेकर के जन्म मरण में आते हो, और बाप भी सृष्टि पर आता है, देह में आता है, परंतु देह के आकर्षण में नहीं आता। देह को बुद्धि से धारण नहीं करता। तो तुम समझते हो कि हम वेद के बाप के पास जाते हैं, वही हमको श्रेष्ठ मत देते हैं। तुम ऐसा पुरुषार्थ करने से स्वर्ग का मालिक बन जाते हो। कैसा पुरुषार्थ? श्रेष्ठ मत लेकर के श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करते हो, स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। उस स्वर्ग को सभी याद करते हैं, समझते हैं कि नई दुनिया जरूर है, और वो नई दुनिया भी जरूर कोई स्थापन करने वाला है। नई दुनिया स्थापन करते हैं तो जरूर पुरानी दुनिया बनाने वाला भी कोई है। नरक कौन स्थापन करते हैं? नर माना मनुष्य, जिनका मन अमन नहीं होता, मन के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं होता, वो नरक स्थापन करते हैं। तुम्हारा सुखधाम का पाठ कब पूरा होता है वो भी तुम जानते हो। कब पूरा होता है? त्रेता के अंत में, द्वापर के आदि में। रावण राज्य में तुम दुखी होने लगते हो। इस समय तो है दुखधाम। बल कितने भी करोड़पति पदमपति हो, परंतु पतित दुनिया तो जरूर कहेंगे। सब पतित होते हैं। कंगाल दुनिया है, दुखी दुनिया है। सुख के पीछे भागते रहते हैं। बल कितने भी बड़े बड़े मकान हैं, और सुख के सभी साधन हैं, तो भी कहेंगे कि ये पतित पुरानी दुनिया है। सब विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते हैं। ये भी नहीं समझते हैं इस विषय वैतरणी नदी में गोते खाना पाप है, विकार में जाना पाप है। कहेंगे कि इस बिना तो दुनिया की वृद्धि कैसे होगी। फिर बुलाते हैं, हे भगवान, हे पतित पावन, आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। आत्मा कहती है ना शरीर द्वारा, आत्मा ही पतित बनी, तभी तो पुकारती है। कहा भी जाता है पतित आत्मा, पुण्य आत्मा,
महान आत्मा, पाप आत्मा, वहां पर होती है पावन आत्मा। स्वर्ग में पावन आत्माएं थी, वो पावन आत्माएं फिर कौन थी? जो पतित बनी है, जो पतित बनी है वो ही पहले पावन आत्मा थी। कैसे पतित बनी? ऊपर से जो जो नई नई आत्माएं आती जाएंगी, कम पावर वाली ढेर की ढेर आत्माएं आती गई, उनके संग के रंग में आने से पतित होते गए। ऐसे नहीं देवताएं नीचे नहीं गिरते, देवताएं भी 16 कला संपूर्ण से कम कला वाले बनते हैं। ये बात और कोई समझ नहीं सकता है कि पावन आत्माएं कैसे पतित बनी। सुख भोगते भोगते पतित बनी। अभी सभी दुखी है। तुम बच्चों ने ये बात समझी है, ये 84 के चक्र का हिसाब किसी की बुद्धि में नहीं है, परंतु तुम जानते हो कि कौन कौन 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म कौन लेते हैं? जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट नहीं होते, वो 84 जन्म लेते हैं। और जो कन्वर्ट होने वाले हैं वो कम जन्म लेते जाते हैं। ऐसे तो नहीं है कि बाप सभी रथों में बैठेंगे, नहीं, उनका तो एक ही मुकर्रर रथ है। परंतु उन भक्तों ने फिर बैल भी दिखाया है। कि बैल पर सवारी की। कौन हुआ बैल? बैल भी दिखाई है तो गाड़ी भी दिखाई है। चार घोड़ों की गाड़ी दिखाई है ना। कैसे रथ में आया? तो देखो, गौपाल आदि नाम सुनकर के बैल कह दिए। गौपाल नाम सुनकर के बैल कह दिए। गौपाल भी कौन है? किसका नाम लगाई दिया? कृष्ण का नाम लगाई दिया। अब कृष्ण गौ की पालना करता है क्या? गौपाल शिव बाबा है या कृष्ण है? शिव बाबा गौपाल है, फिर कृष्ण कौन है? कृष्ण के तारा ही खाना देते हैं। गौओं की पालना करने वाला गौपाल। तो गौओं के साथ किसको दिखाया है चित्र में? वो तो कृष्ण को भगवान समझते हैं, लेकिन वास्तव में बात शिव बाबा की है।
कि शिव बाबा जब इस धरती पर आते हैं तो जो बंधन में रहने वाली कन्याएं, माताएं, गौएं हैं, उन गौओं की पालना करते हैं। परंतु फिर गौपाल के रूप में कृष्ण को क्यों लगाई दिया? क्योंकि कृष्ण को गीता का भगवान समझ लिया है। अभी तुम तो मनुष्य हो, कोई बैल या गऊ आदि नहीं हो, तो बैल से और गौओं से तुलना क्यों की गई है? कहते बंदरों की सेना ली, ये जानवरों से तुलना क्यों कर दी? क्योंकि अंतिम जन्म में आकर के जानवर बुद्धि बन जाते हैं। तो देखो, तुमको ही ज्ञान का घास खिलाते हैं, ज्ञान का दूध नहीं पिलाते, मक्खन नहीं खिलाते, क्या करते हैं? ज्ञान का घास खिलाते हैं। ज्ञान जानवरों को तो नहीं सुना देंगे। ये अबलाएं माताएं हैं जिनको ज्ञान बाप पढ़ाते हैं, योग सिखलाते हैं। तुम जानते हो कि बाबा इस तन में आया हुआ है, बाबा हमको ले जावेंगे। उनका ये रथ है, जिस रथ में आते हैं वो भी मनुष्य है। तो जरूर उनकी भी आत्मा तो होगी ना। तुम बच्चे जानते हो, इस आत्मा ने 84 जन्म का चक्कर लगाया। इस आत्मा का पहले पहले कौन सा जन्म था, तो अभी तुम जानते हो। फिर अपने पर भी आओ। देखो, वो ही आते हैं जो कि पुरुषार्थ करते हैं। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वो ही अपन को समझे कि हमने पूरे 84 जन्म लिए। अधूरे पुरुषार्थी होंगे तो आधे में ही पढ़ाई छोड़ जाएंगे। पूरे पुरुषार्थी होंगे तो अंत तक पढ़ाई पढ़ेंगे। सेना लक्ष्मी नारायण के साथ ही हम राज्य करेंगे। कोई एक ने तो 84 जन्म नहीं लिए है ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा, राजा के साथ प्रजा भी चाहिए। तुम ब्राह्मणों में भी सभी नंबर ला रहे हैं। एक पूरी के ब्राह्मण नहीं है। कोई राजा रानी बनते हैं तो कोई प्रजा बनते हैं। मानो प्रजा बनने वाले भी ब्राह्मण हैं और राजा रानी बनने वाले भी ब्राह्मण हैं। तुम कहते हो कि हमने भी बाबा के साथ ही 84 जन्म भोगे। अभी हम नर से नारायण बनने आए हैं।
कहते हैं कि बच्चों, नर से नारायण बनने तो आए हो, यथा राजा रानी तथा प्रजा बनने तो आए हो, लेकिन दैवी गुण भी धारण करने हैं। सबसे क्रिमिनल शैतान ये आंखें हैं। कोई को देखने से ही विकार की दृष्टि चली जाती है, तो अंत में जिनकी दृष्टि विकारी बनी रहेगी, देखने से ही विकारी दृष्टि जाती रहेगी, उनके 84 जन्म नहीं कहे जाएंगे। क्या 84 जन्म कौन लेंगे? जिनकी अंत में क्रिमिनल आई खलास हो जाएगी। वो नर से नारायण नहीं बन सकेंगे जिनकी क्रिमिनल आई होगी। जिन्होंने अपनी आंखों पर जीत नहीं पाई है, उनके 84 जन्म नहीं होंगे। उनको समय लग जाएगा। अगर जीत ले तो कर्मातीत अवस्था हो जावे, सारा आंखों पर मदार है। अगर सिविल आई बन जावे तो और फिर क्या चाहिए? ये आंखें ही धोखा देती है। आत्मा इन खिड़कियों से देखती है ना, देखती है कि इनमें तो डबल आत्मा है। हमारी आत्मा इस तन में आई हुई डबल आत्मा को देखती है। हमारी दृष्टि आत्मा पर जाती है और बाप भी आत्मा को ही समझाते हैं। तो 22 जुलाई 1967 की वाणी का दूसरा दिन कहते हैं कि मैंने शरीर लिया है, तब ही तुमको समझाता हूँ। मैं शरीर धारण न करूं तो फिर तुमको समझाऊं कैसे? तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमको सुख की दुनिया में ले जाते हैं। ये है वैश्यालय। वैश्यालय माने दुख की दुनिया। सबसे जास्ती दुख भोगती है वैश्य, और शिवालय माने सुख की दुनिया। सबसे जास्ती सुख भोगते हैं देवी देवता। वैश्याओं में और देवी देवताओं में खास अंतर क्या है? याद कहाँ करते देवताएं विचारी होते हैं इसलिए सुखी होते हैं, और वैसे विचारी होती है इसलिए दुखी होती है और दुख की दुनिया बन जाती है। ये है वैश्यालय, रावण राज्य। तुमने तो इस वैश्यालय से किनारा कर लिया। छोड़ नहीं दिया है पूरा, क्या कर लिया है? एक किनारे पर आकर बैठे हो। कोई तो किनारे से बहुत आगे बढ़ गए। क्या वैश्यालय के किनारे से भी
पुरुषार्थ में सीखे जाकर बहुत आगे बढ़ गए हैं। कोई फिर ठहर गए, कोई पिछाड़ी हट गए। पिछाड़ी हट गए माना ज्ञान से टूट गए हैं। अरे कहते भी हैं कि हे भगवान पार लगाओ। अब तुम तो जानते हो कि हम जावेंगे इस सतयुग में, परंतु सतयुग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बड़ी बात है? तो सतयुग में जो जावेंगे तो सब पवित्र बनेंगे। सतयुग में जाने वालों में कोई ऐसा रहेगा जो अपवित्र हो? अरे बड़ी बात क्या है? ऊंच पद पाना। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी है? पहले पहले पवित्र बनना पड़ेगा। जो पहले पहले पवित्र बनेंगे वो माला के दाने बनेंगे। अब नंबर माला के दाने बने, 2 नंबर माला के दाने बने या 3rd क्लास माला के दाने बने। जो माला के दाने बनेंगे नंबरवार, वो ऊंच पद पाएंगे। मुख्य बात है बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। विकर्म विनाश हो जाएंगे तो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। फिर कर्मेंद्रियों का कोई भी लेप छेप तुम्हारे ऊपर नहीं लगेगा। ये है पहली सब्जेक्ट। तुम अभी जानते हो कि हम आत्मा एक्टर हैं। पहले हम सुखधाम में एक्ट करते थे, अभी हम दुखधाम में आए हैं। और अभी जानते हैं कि बाप फिर सुखधाम में हमको ले जाने आए। कहते हैं कि मुझे याद करो और पवित्र बनो। कोई भी आत्मा को दुख नहीं दो। बाबा घड़ी घड़ी सुनते रहते हैं कि एक दो को बहुत सुख देते हैं। कोई में काम, कोई में क्रोध, हाथ चलाया, चमाट मारी। बाप कहेंगे ये तो दुख देने वाली पाप आत्मा है। ये पुण्यात्मा कैसे बनेगी? अब तब पाप ही करते रहते हैं। ये तो बाप का नाम बदनाम करते हैं। कोई सुनेंगे तो क्या कहेंगे? कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम तो मनुष्य से देवता बनकर विश्व के मालिक बनेंगे। तो जो विश्व के मालिक बनेंगे वो फिर ऐसे काम करते हैं क्या? इसलिए बाबा कहते हैं रोज रात को अपन को देखो। अगर सपूत बच्चे होंगे तो अपना चार्ट जरूर भेजेंगे। बल कोई चार्ट भेजते भी हैं, परंतु साथ में ये तो लिखते ही नहीं है कि हमने किसी को कितना दुख दिया और हमने ये भूल की। याद करते रहे और काम उल्टा करते रहे।
ये तो ठीक बात नहीं है। उल्टे कर्म करते करते 100 गुना को पाप चढ़ता जाता है, फिर देह अभिमानी बन जाते हैं, पाप की रग पक्की हो जाती है। फिर चाहे वो टीचर हो या वो स्टूडेंट हो। यहाँ पर तो स्टूडेंट भी टीचर बन जाते हैं। कोई कोई स्टूडेंट है जो टीचर को भी पढ़ाई पढ़ाते हैं। जब समझाने लग जाते हैं ये चक्र कैसे फिरता है, तो टीचर बन जाते हैं। है तो बहुत सहज बात। कोई ऐसे भी है जो एक ही दिन की पढ़ाई में टीचर बन जाते हैं। ये कैसे? है एडवांस आत्मा है। एडवांस आत्मा है, कैसे पता चले? ज्ञान जल्दी बैठ जाएगा उनकी बुद्धि में। हाँ, उनकी बुद्धि में ज्ञान जल्दी क्यों बैठ जाता है? हाँ, जन्मों का हिसाब किताब लेकर के आए हैं, ब्राह्मणत्व के संस्कार भर करके आए हैं। सेंटर पर आते हैं, आते ही टीचर बन जाते हैं। 7 रोज पढ़ाने वाले टीचर से भी ऊंच टीचर बन सकते हैं। तुमको 84 जन्मों का राज समझाते हैं, टीच करते हैं। फिर जाकर के उस पर मनन करना होता है कि हमने 84 जन्म कैसे लिए। टीचर से भी अच्छा बन जाते हैं। जो टीचर से टीचर बनते हैं वो तो सिखाने वाले से भी दैव गुण जाति धारण कर लेते हैं। बाबा ये बात सिद्ध करके बतला सकते हैं। दिखावेंगे बाबा हमारा ये चार्ट देखो, हमने जरा भी किसी को दुख नहीं दिया। बाबा कहेंगे जिसने तुमको टीच किया उनमें तो अवगुण है। ये बच्चा तो बहुत मीठा है, अच्छी खुशबू निकाल रहे हैं। देखो, टीचर बनना सेकंड का काम है। टीचर से भी स्टूडेंट आज की यात्रा में सीखे निकल जाते हैं। तो जो सीखे निकल जाएंगे वो टीचर से भी ऊंचे पद पाए जाएंगे। बाबा तो पूछते हैं कि किस किस को टीच करते हो। रोज शिव के मंदिर में जाकर के टीच करो। शिव बाबा कैसे आकर के ईश्वर की स्थापना करते हैं, आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तब तो तुम शिव बाबा की इतनी पूजा करते हो। दुनिया में इतने शिव बाबा के मंदिर जास्ती क्यों है? जरूर सुख दिया होगा, सुख की दुनिया बनाई होगी। तो समझाना तो बहुत सहज है। बाबा को चार्ट भेज देते हैं कि बाबा हमारी ऐसी अवस्था है। चार्ट रखने से हमको बहुत खुशी होती है।
परंतु ये भी देखना है कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई विकर्म तो नहीं करते हो। क्रिमिनल आई, कोई उल्टा सुल्टा काम तो नहीं करते। अपने मेहनत को, करेक्टर्स को देखना होता है। सारा मदार आंखों पर है। आंखें अनेक प्रकार का धोखा देती है। जरा भी चीज उठा करके खाई तो वो भी पाप बन जाता है, क्योंकि बिना छुट्टी के उठा के खाई ना। यहाँ पर तो बहुत कायदे हैं। ये तो शिव बाबा का यज्ञ है ना। चार्ज वाले के बिना पूछे कोई चीज उठाकर खा नहीं सकते। एक खा लेंगे तो दूसरा भी वैसे ही करने लग पड़ेगा। वास्तव में यहाँ पर कोई भी वस्तु ताले के अंदर रखने की दरकार नहीं है। क्यों क्यों दरकार नहीं है, है? क्योंकि बिना पूछे अगर कोई खा लेंगे भी तो उनके ऊपर सगुना पाप का बोझा चढ़ेगा। हमको ताले में रखने की क्या दरकार। नौकरी की तो बात ही और है। वास्तव में यहाँ पर कोई बाहर का नौकर भी नहीं होना चाहिए। सिवाय मेहतर के। ला कहता है इस घर के अंदर किसी के सामने कोई भी अपवित्र आत्मा नहीं आना चाहिए। बाहर की दुनिया में तो पवित्र अपवित्र का ख्याल नहीं होता है। परंतु सब अपन को पतित तो कहते हैं ना, सब पतित है। भक्ति मार्ग में वल्लभाचार्य को व शंकराचार्य को कोई हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि वो समझते हैं कि हम पावन हैं, ये पतित हैं। तो यहाँ पर भले पतित हैं तो फिर भी पुरुषार्थ के अनुसार विकारों का संन्यास करते हैं। जो सच्चा सच्चा संन्यास करते हैं उन निर्विकारियों के आगे विकारी मनुष्य माथा टेकते हैं। शूटिंग कहाँ होती है? कैसे? 22 जुलाई 1967 की वाणी का 3रा पेज। पिछली मुरली की रही हुई रंगत है। तो आगे पढ़ेंगे।